विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नदियों से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में पढ़ेंगे। जो विगत वर्षों में प्रश्न आ चुके हैं नदियों से संबंधित, उनका व्याख्या सहित हल आज पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने हिमालय के अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के संबंध में अध्ययन किया है। उस चैप्टर से आए हुए प्रश्नों को हल करना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग गंगा से संबंधित गंगा के अपवाह, क्योंकि हिमालय के अपवाह तंत्र को सिंधु का अपवाह तंत्र, गंगा का अपवाह तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आज हम लोग गंगा के से संबंधित, गंगा के अपवाह तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उससे आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है। ऑप्शन है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अनुक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। इसका उत्तर पूर्ववर्ती अपवाह है। पहला ए आंसर है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, क्योंकि गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है वो बृहद हिमालय के पास हुआ और बृहद हिमालय के बाद जो लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, उसके लिए यह नदी पूर्ववर्ती हो जाती है। क्योंकि हिमालय के निर्माण से, जो हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया है, उससे पहले ये नदी निकलती है और आने वाले जो है शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच घाटियों से होकर बहती है, इसलिए इसे पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, अर्थात बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, भागीरथी और महागंगा। ठीक है, मेघना जब ब्रह्मपुत्र और पद्मा मिल जाती है, उसके बाद मेघना नदी जब आके मिलती है तो मेघना आगे है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भागीरथी जहां से गंगा नदी निकलती है, गोमुख से जब निकलती है तो गोमुख से लेके जब अलकनंदा के मिलती है देवप्रयाग में, उसके पहले उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेघना के मिलने के बाद पद्मा, जब पद्मा में ब्रह्मपुत्र और मेघना आके मिलती हैं, तब वहां के आगे मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, लेकिन जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। देखिए, गंगा का जो डेल्टा है उसमें सुंदरवन पाए जाते हैं। यह जो है हुगली नदी से लेके मेघना नदी जो है वहां तक सुंदरवन का डेल्टा है, जहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से गंगा और ब्रह्मपुत्र जो आती हैं
गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच जो डेल्टा बनता है उसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो इस तरह से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कौन नदी? ये बंगाल की खाड़ी में ऊपर जहां पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के ठीक नीचे सुंदरवन डेल्टा है, उसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी मतलब ये पूछ रहा है कि वह किस नदी की सहायक नदी है। अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और धौली गंगा। यह जो है मंदाकिनी, ठीक, मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। अलकनंदा की सहायक नदी है जो रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में, ठीक। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? देखिए, जहां से गंगा निकलती है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। वहां के बाद, देवप्रयाग के बाद उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देवप्रयाग। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। यहां देखिए, केदारनाथ किस नदी के मुहाने पर है? मंदाकिनी नदी के, ठीक। किस नदी के मुहाने पर है? मंदाकिनी नदी के मुहाने पर है। तो मंदाकिनी नदी कहां से? केदारनाथ से लेके रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में आके किसमें मिलती है? अलकनंदा में मिलती है। तो पूछ रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। कौन सी नदी होगी? मंदाकिनी, ठीक। इस तरह से अब 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ये सारी चीजें हमने अपने क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। आप यदि वीडियो सीरियल से देखेंगे तो इन प्रश्नों को हल करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। बार बार देखिए, एकदम रट जाएगा और आराम से इन प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। ये सारे प्रश्न राज्य सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, पूछे गए हैं विगत वर्षों में। कोई प्रश्न राज्य लोक सेवा आयोग में, कोई प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग में यह पूछा गया है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो एक बार हम बताने का प्रयास किए हैं, लेकिन ये सारे प्रश्न आपको हमारे क्लास में मिल जाएंगे, वीडियो में मिल जाएंगे। यदि आप देखेंगे तो इन प्रश्नों को हल करने में आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ठीक है, उसमें हमने दिखाया है कि अलकनंदा जो आती है ना, अलकनंदा के किनारे जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, अलकनंदा के तट पे। तो ये कौन सी है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन सी? गंगा। 2525 किलोमीटर, ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भागीरथी नदी निकलती है, देखिए हमने बताया कि गंगा जहां से निकलती है वहां उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो वो कहां? देखिए इसमें दिया है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। हमने यह देखा है कि हम बताते हैं कि गंगोत्री से निकलती है, कोई कोई बात में कहता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो गंगोत्री क्या है? हिमानी है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर है, हिमानी है, और वहां से गंगोत्री
स्थान भी है। वहां से 18 किलोमीटर दूर पर गोमुख है, वहां गोमुख से निकलती है वो गंगा। कहां से निकलती है? गोमुख से निकलती है। यदि विकल्प में गोमुख ना रहता तो आप गंगोत्री मारते, ठीक है, क्योंकि गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो इसलिए यहां जो सटीक आंसर, जो एकदम फैक्ट आंसर है, वो क्या है? गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। देखिए, हमने आपको बताया कि इसमें सोन दिया है, शारदा अथवा सरयू दिया है, गोमती दिया है, रामगंगा दिया है, ठीक है। गोमती नदी जो है पीलीभीत फुलहर झील है, फुलहर झील के पास से निकलती है। वो मैदानी इलाकों से निकलती है, मैदान से निकलती है। वो पहाड़ी एरिया नहीं है, ठीक है, पहाड़ी एरिया नहीं है। वो कहां से निकलती है? ना ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। कहां से निकलती है? मैदानों से निकलती है। तो कौन सी नदी एकमात्र नदी है जो मैदानों से निकलती है? वो है गोमती नदी। सी आंसर। निम्न नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। हमने आपको बताया है बेतवा, चंबल और केन, ये तीनों नदियां क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। और इसमें रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। किसकी नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा के बाएं तट से, बाएं तट में आके मिलती है, ठीक है, बाएं से आके तट में, ये रामगंगा, ठीक। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी और नीलकंठ। ये पर्वत श्रेणियां हैं। तो हमने बताया था आपको यमुना नदी का जो उद्गम है वह यमुनोत्री, जो बंदरपूछ पर्वत श्रेणी में स्थित है। यमुनोत्री हिमानी है जो बंदरपूछ पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो कहां से निकलती है? बंदरपूछ से, ठीक। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? हमने आपको बताया कि जैसी ये गंगा नदी है, गंगा नदी, तो सोन आके ऐसे मिलती है, सोन ऐसे उत्तर। अब ये देखिए नक्शे पर देखेंगे तो ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे दक्षिण होता है। तो ये आके उत्तर से आके निकली, तो उत्तर वाहिनी, उत्तर की तरफ चलने वाली, उत्तर वाहिनी का मतलब उत्तर की तरफ चलने वाली कौन सी नदी है? तो वो कौन सी है? सोन है, ठीक। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? अब देखिए ये कहां से मिल रही है? सोन, ये सोन नदी। अब इसमें पूछ रही, इसी में उत्तर मिल जाएगा आपको। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती? बाएं से मतलब ऊपर से। गंगा नदी ऐसे चल रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पूर्व की, पश्चिम से पूर्व आप खड़े हो जाइए, बाएं और दाहिना मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि बाएं तट पर नहीं आके मिलती है, दाहिने से मिलती है। तो वो भी कौन सी नदी है? सोन नदी है। यहां आप चित्र के माध्यम से भी, जैसे ये गंगा है और सोन यहां से आके सोन मिलती है, ऐसे मैकाल पर्वत से निकलती है और आके मिलती है। देखिए दाहिना तट है ना, ये इधर को बहती है गंगा और ये इधर से आके मिलती है, ठीक है ना, दाहिने से। तो ये बाएं से ना मिलके दाहिने से मिलती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 14 प्रश्नों का सीरीज देखा और ये सारे के सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हल करने में कोई समस्या नहीं हुई। यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, क्रम से देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रश्न गंगा से संबंधित जो है वो अगले क्लास में, क्योंकि इतना जो बोर्ड पे आता है
ना हम एक क्लास में पढ़ा देते, उसके बाद अगले क्लास में। ठीक है।